Hello friends, today I will explain you the story The Shoemaker written by Charles Dickens. Read a story about an imprisoned shoemaker. Good day, said Monsieur Defarge. अच्छा दिन, महाशय ने कहा. सर को हम फ्रेंच में मोंजायर कहते हैं. इसे हम हिंदी में महाशय भी कह सकते हैं. Looking down at the white head that bent low over the shoemaking. जब मोंजे डिफार्ज गुड डे कहते हैं, तब एक सिर की तरफ देखते हैं जो नीचे देख रहा होता है और शू मेकिंग कर रहा होता है. It was raised for a moment. जो व्यक्ति शू मेकिंग कर रहा होता है वह अपना सिर थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाता है. And a very faint voice responded to the greeting as if it were at a distance. और वो बहुत ही धीमी आवाज में मोंजायर डिफार्ज की ग्रीटिंग का जवाब देता है जैसे कि वह दूरी पर था. Good day. You are still hard at work, I see. शूमेकर थोड़ी देर के लिए सिर ऊपर उठाता है, फिर नीचे करता है और धीमी आवाज में बोलता है गुड डे. फिर मोंजायर कहता है यू आर स्टिल हार्ड एट वर्क. मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी भी काम कर रहे हो. आई सी. After a long silence, the head was lifted for another moment, and the voice replied, "Yes, I am working." The shoemaker जो है वो काफी देर तक चुप रहता है और फिर एक पल के लिए सिर उठा लेता है और आवाज आती है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ. The faintness of the voice was pitiable and dreadful. शूमेकर की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दर्द में है. The faintness of the voice was pitiable and dreadful. It was not the faintness of physical weakness, though confinement and hard fare no doubt have their part in it. शूमेकर की जो आवाज थी दर्द भरी इसलिए थी क्योंकि वो प्रिजन में बैठा बैठा थक गया था. अपनी जिंदगी से वो तंग आ चुका था. It was the faintness of solitude and disuse. इस दर्द भरी आवाज का कारण था कि वह अकेला था. 18 साल तक वो जेल में ही रहा था. उसने जेल में रहकर ना किसी से कभी बात की थी ना कुछ. I want, said Defarge, who had not moved his gaze from the shoemaker, to let in a little more light here. You can bear a little more. Defarge कहता है मुझे चाहिए. और अभी तक उसने अपनी नजर शूमेकर से नहीं हटाई थी और वो कहता है कि तुम बहुत अंधेरे में बैठे हो, थोड़ी सी लाइट को तुम अंदर आने दो, प्रकाश होने दो, अंदर रोशनी हो जाएगी अंदर. The half open door was opened a little further. आधा खुला दरवाजा जो था वो थोड़ा और खोल दिया गया. A broad ray of light fell into the garret. सूरज की एक व्यापक किरण उसके कमरे में पड़ी. And showed the workman with an unfurnished shoe upon his lap, pausing in his labor. जैसी शूमेकर के ऊपर रोशनी पड़ी तो उसे दिखा कि जो शूमेकर है अपनी लैप में एक शू रख के बैठा है. वो अनफर्निश्ड शू है और वो उसे ठीक कर रहा है. His few common tools and various scraps of leather were at his feet and on his bench. जिस टूल से
शूमेकर शूज को ठीक करता था, वो वाले टूल्स उसके पैरों के पास और उसके बेंच पर पड़े हुए थे। He had a white beard, raggedly cut, but not very long, a hollow face and exceedingly bright eyes. शूमेकर की वाइट दाढ़ी थी जो कि रफली कट हुई थी, अच्छी तरह से कट नहीं हुई थी। उसकी दाढ़ी ज़्यादा लंबी नहीं थी। A hollow face, उसका जो मुंह था वो मुरझाया हुआ लग रहा था। And exceedingly bright eyes, उसकी आंखें चमकदार थी। His yellow rags of shirt lay upon at the throat and showed his body to be withered and worn. उसने येलो कलर की शर्ट पहन रखी थी जिसपे बड़े सारे पैचेस थे, वो बहुत फटी हुई थी और उसमें से उसकी बॉडी दिखाई दे रही थी। He and his old canvas frock, loose stockings, and all his poor tatters of clothes had in a long seclusion from direct light and air faded down to such a dull uniformity of parchment yellow that it would have been hard to say which was which. उसकी जो कैनवस की फ्रॉक थी वो फटी हुई थी। दोस्तों, कैनवस एक मोटा सा कपड़ा होता है। लूज स्टॉकिंग्स मतलब उसकी जो स्टॉक्स थी, जुराबें थी, वो लूज थी। एंड ऑल हिज पुअर टैटर्स ऑफ क्लोथ्स, और फटे पुराने कपड़े थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी टाइम से दुनिया से अलग ही रह रहा है, सभी दुनिया से दूर रह रहा है वो। कभी उसने सूरज की रोशनी नहीं देखी और कभी उसके पास हवा नहीं पहुंच पाई। उसकी ड्रेस इतनी मैली थी, इतनी येलो कलर की हो गई थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि उसने क्या पहन रखा था। The shoemaker never looked at the figure before him. उसने कभी नहीं देखा अपने सामने खड़े इंसान की तरफ। Without first looking down on this side of himself, then on that. ना ही उसने कभी अपनी तरफ देखा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। As if he had lost the habit of associating people with sound, he never spoke. उसने 18 सालों तक किसी से बात ही नहीं की थी, इसलिए जब मोज़ार्ट डिफार्ड ने उसे बुलाया तो उसे बहुत अजीब लगा। Without first wandering in this manner and forgetting to speak. इसलिए जब उसने उसे गुड डे बोला, गुड मॉर्निंग बोला, तो शूमेकर को ऐसा लगा कि वो बोलना ही भूल गया है। मिस्टर लॉरी came silently forward, leaving Louise, the shoemaker's daughter, by the door. मिस्टर लॉरी चुपचाप आगे आए और वहाँ पे शूमेकर की डॉटर लुइस को छोड़ गए डोर पर। When he had stood for a minute or two by the side of Defarge, the shoemaker looked up. जब वो डिफार्ज के पास 1-2 मिनट के लिए खड़े रहे तो शूमेकर ने ऊपर देखा। He showed no surprise at seeing another figure. मिस्टर लॉरी को देखकर उसके मुंह पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया। You have a visitor, you see, said Monsieur Defarge. मिस्टर डिफॉर्ज ने शूमेकर से कहा कि तुम्हारे पास एक मेहमान आया है। What did you see? Say. शूमेकर ने डिफॉर्ज से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। Here is a visitor. डिफॉर्ज ने कहा तुम्हारे लिए एक मेहमान आया है। The shoemaker looked up as before, but without removing a hand from his work. शूमेकर ने फिर ऊपर देखा, पर अपने काम से उसने हाथ नहीं हटाया, वो साथ साथ में काम भी करता रहा। Come, said Defarge. Here is Monsieur, who knows a well-made shoe when he sees one. डिफार्ज ने कहा आओ। यहाँ पे एक महाशय हैं जो शूज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं।
डिफार्ज ने शूमेकर से कहा कि जिस जूते पर तुम काम कर रहे हो इन्हें दिखाओ। टेक इट मोन्जायर। डिफार्ज ने शूमेकर से शू लिया और मिस्टर लॉरी को दे दिया। टेल मोन्जायर व्हाट काइंड ऑफ शू इट इज एंड द मेकर्स नेम। डिफार्ज कहता है, बताइए महाशय, ये किस तरह का जूता है और यह किसने बनाया है। There was a longer pause than usual before the shoemaker replied. काफी देर शूमेकर सोचता है, फिर बताता है, I forgot what it was you asked me. What did you say? शूमेकर सोचता सोचता भूल जाता है कि वो क्या सोच रहा था और वो कहता है डिफार्ज से कि दोबारा बताओ। I said, couldn't you describe the kind of shoe for Monzaire's information? डिफार्ज ने कहा, क्या तुम इस जूते के बारे में महाशय को नहीं बता सके? It's a lady shoe. It's a young lady walking shoe. शूमेकर रिप्लाई करता है और कहता है कि यह एक औरत का जूता है जो कि चलने के काम आता है। It is in the present mode. I never saw the mode. शूमेकर कहता है कि यह नए जमाने का जूता है, मैंने यह जूता पहले कभी नहीं देखा। He glanced at the shoe with some little passing touch of pride. मिस्टर लॉरी हैरान होकर देखता है कि यह कितना अच्छा जूता है। And the maker's name, said डिफार्ज। डिफार्ज शूमेकर से पूछता है कि जिसने जूता बनाया है उसका नाम भी बताओ। Now that he had no work to hold, he laid the knuckles of right hand in the hollow of the left. क्योंकि अब जो जूता था वो मिस्टर लॉरी के पास था और शूमेकर के पास कोई काम नहीं था करने के लिए, इसलिए अब वो राइट नकल्स को लेफ्ट हैंड के नकल्स में बंद करके बैठ जाता है। And then passed hand across his beard chain and so in regular changes without a moment's intermission. वो कभी-कभी अपनी बियर्ड में हाथ पाता है और कभी-कभी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता था। The task of recalling him from the vagrancy into which he always sat when he had spoken was like recalling some very weak person from a swoon or endeavoring in the hope of some disclosure to stay the spirit of a fast dying man. उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर को याद करने की कोशिश कर रहा है। जब शूमेकर कुछ भी बोलता था तो वो इतनी वीक तरह बोलता था कि लगता था कि वो मरने वाला है, वो बहुत वीक है। Did you ask me for my name? शूमेकर जो है वो डिफार्ज से पूछता है, क्या तुमने मुझसे मेरा नाम पूछा? Assuredly I did. डिफार्ज कहता कि हाँ, मैंने तुम्हारा नाम पूछा। 105 नॉर्थ टावर। शूमेकर अपना नाम बताता है, 105 नॉर्थ टावर। Is that all? अब जो डिफार्ज है वो इस नाम को सुनकर बहुत हैरान होता है और पूछता है, क्या बस इतना ही है? वो कहता है, yes, 105 नॉर्थ टावर। With a weary sound that was not a sigh nor a groan, he bent to work again until the silence was again broken. शूमेकर ने एक अजीब सी आवाज निकाली, फिर वो दोबारा अपने काम करने बैठ जाता है। Thank you friends. Click on the link given in the description box for part 2.